कैसे होता है युगों का परिवर्तन। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम एक बेहद रोचक और गहन विषय पर चर्चा करेंगे, युगों का परिवर्तन। यह विषय न केवल हमारे पौराणिक ग्रंथों से जुड़ा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि समय के साथ कैसे मानव जीवन, समाज और उसकी सोच में बदलाव आता है। 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। इन युगों का परिवर्तन केवल समय के साथ होने वाला एक साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि यह मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को दर्शाने वाला एक संकेत है। आइए इस यात्रा की शुरुआत सतयुग से करते हैं। सतयुग, जिसे सत्य और धर्म का युग कहा जाता है, चारों युगों में सबसे पवित्र और आदर्श माना गया है। यह युग ऐसा था जब सत्य ही धर्म था और धर्म ही जीवन। इस युग में न तो किसी प्रकार का छल कपट था और न ही कोई पाप। हर व्यक्ति सत्यनिष्ठ, परोपकारी और धर्म का पालन करने वाला था। भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म और वराह अवतार इसी युग में हुए। सतयुग में प्रकृति भी पूरी तरह से संतुलित थी। न तो कोई प्राकृतिक आपदा थी और न ही मानव मन में अशांति। यह वह समय था जब मानव और देवताओं के बीच दूरी नहीं थी। हर जीव में भगवान का निवास माना जाता था और हर कोई ध्यान और तपस्या के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति कर सकता था। फिर आया त्रेता युग। यह युग सतयुग से थोड़ा अलग था। सतयुग की तुलना में यहाँ धर्म के 4 स्तंभों में से एक गिर गया। त्रेता युग में अच्छाई और बुराई का संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इस युग में भगवान राम ने जन्म लिया और रामायण की महान गाथा इसी युग में घटित हुई। त्रेता युग में राजा और प्रजा के बीच एक आदर्श संबंध था। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों को निभाया, बल्कि आदर्शों की स्थापना भी की। इस युग में रावण जैसे दुष्ट शासक भी थे, जो अपने अहंकार और अधर्म के कारण विनाश को प्राप्त हुए। त्रेता युग हमें सिखाता है कि भले ही बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, अंततः जीत हमेशा धर्म और सत्य की ही होती है। इसके बाद द्वापर युग का समय आया। यह युग महाभारत और भगवान श्री कृष्ण की कहानियों से भरपूर है। द्वापर युग में धर्म के 4 में से 2 स्तंभ गिर चुके थे। समाज में नैतिकता का पतन शुरू हो गया था। यह वह युग था जब मानव ने स्वार्थ, छल और कपट को अपनाना शुरू किया। महाभारत का युद्ध इसी युग में हुआ, जो धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। भगवान कृष्ण ने इस युग में गीता का उपदेश दिया, जो आज भी मानवता को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। द्वापर युग में यह देखा गया कि अधर्म और पाप का प्रभाव बढ़ रहा था। लोगों की इच्छाएं और लालच उनके कर्तव्यों पर भारी पड़ने लगे थे। यह युग हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा जीवन है। और अब हम पहुंचते हैं वर्तमान समय, जिसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग चारों युगों में सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यह वह समय है जब अधर्म और अज्ञानता का प्रभाव अपने चरम पर है। धर्म के 4 में से केवल एक स्तंभ ही बचा है। कलयुग में स्वार्थ, असत्य और अहंकार ने मानव समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भले ही हमने प्रगति कर ली हो, लेकिन नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा पतन हुआ है। मनुष्य अपनी इच्छाओं और लालच के कारण दूसरों को हानि पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटता। कलयुग में सबसे बड़ा संघर्ष मानव के भीतर ही है। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। इस युग में भक्ति, साधना और आत्मशोधन ही हमें मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। यह युग हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम सत्य, प्रेम और करुणा का पालन करें, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। युगों का परिवर्तन केवल समय का बदलाव नहीं है, यह मानव समाज के नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तर का भी प्रतीक है। जब जब समाज में धर्म और सत्य का ह्रास होता है, तब तब एक नए युग की शुरुआत होती है। यह परिवर्तन ईश्वर की योजना का हिस्सा है, जो हमें यह सिखाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष सदा चलता रहेगा, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होगी। युगों का यह चक्र हमें यह भी याद दिलाता है कि हर समय में कुछ अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। हमें यह निर्णय लेना होता है कि हम किस मार्ग पर चलें। सतयुग हमें आदर्श जीवन का उदाहरण देता है।
त्रेता युग और द्वापर युग हमें संघर्ष और कर्तव्य का महत्व सिखाते हैं, और कलयुग हमें यह दिखाता है कि आत्मशोधन और भक्ति के माध्यम से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो मित्रों, यह था युगों के परिवर्तन का रहस्य। यह न केवल हमारे पौराणिक ग्रंथों का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे जीवन का भी प्रतिबिंब है। आशा है कि आप इस चर्चा से प्रेरित हुए होंगे और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे।